राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। जय हो एकादशी भगवान की। आज हम पुरुषोत्तम मास की पद्मनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। यह एकादशी सबसे अधिक पुण्य फल देने वाली होती है, क्योंकि यह 3 साल बाद एक बार आती है। जब अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास आता है, तब उस साल 24 नहीं बल्कि 26 एकादशी आती है। इसीलिए इस एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी, कमला एकादशी, पद्मनी एकादशी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इस एकादशी का उपवास रखने से पूर्व जन्म के बुरे कर्मों और पापों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्रती मनुष्य की सांसारिक सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद वैकुंठ में भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थान मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि पद्मनी एकादशी का व्रत मनुष्य जिस इच्छा की पूर्ति के लिए करता है, उसकी वही इच्छा भगवान पुरुषोत्तम पूरी कर देते हैं। निर्धन को धन मिले, निसंतानों को संतान सुख मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो, निरोगी कंचन जैसी काया मिले, बिछड़ों का मिलन हो तथा बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। एक बार चंद्रपुर नामक नगर में एक संत महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। उस नगर के सभी लोग महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे। तब उस नगर की एक निम्न जाति की विधवा महिला, जिसका नाम संतो था, वह भी प्रवचन सुनने के लिए पहुंची। वहां पांडाल में सभी तरह के लोग बैठे थे, जिनमें अमीर गरीब सभी थे। संतो क्योंकि निम्न जाति की थी, तो वह पांडाल में सबसे पीछे एक कोने में जाकर के बैठ गई और महात्मा जी के प्रवचन सुनने लगी। महात्मा जी सबको प्रवचन दे रहे थे और कह रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार जप तप दान पुण्य व्रत उपवास करने चाहिए, ताकि बुरे कर्मों को धोया जा सके। क्योंकि सांसारिक प्राणी अपने जीवन में थोड़ा बहुत पाप कर्म जरूर करता है। कुछ लोग ज्यादा करते हैं तो कुछ लोग पाप कर्म कम करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में इन बुरे कर्मों को सभी करते हैं। कोई भी अछूता नहीं रहता। महात्मा जी आगे बोले कि 1 पीपा घी का यज्ञ में आहुति देने पर 1 इंच बरसात होती है। प्रत्येक मनुष्य 4 काम स्वयं करता है। उस काम को अन्य किसी से करवाया भी नहीं जा सकता। जैसे पेट भरने के लिए मनुष्य को स्वयं ही खाना खाना पड़ेगा, उसके बदले में कोई दूसरा नहीं खा सकता। दूसरा काम विवाह भी मनुष्य खुद ही करेगा, उसके बदले में कोई और विवाह नहीं कर सकता। तीसरा है व्रत उपवास और दान पुण्य और प्रभु भक्ति। यह भी इंसान खुद ही करेगा तो ही इसका फल मिलेगा। चौथा है मृत्यु। यह भी जिसकी मौत आएगी वही मरेगा, कोई दूसरा उसके बदले में नहीं मर सकता। संत इसी तरह अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें प्रवचन में सुना रहे थे। संत महात्मा ने कहा कि यहाँ पांडाल में अनेक धनी लोग बैठे हैं। उन्हें अपने जीवन काल में यज्ञ जरूर करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करवाने से पितृ खुश होते हैं। पितृ खुश होंगे तो उस व्यक्ति को संतति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति पर पितृलोक से उनके पितर फूलों की बरसात करेंगे। वहां पांडाल में बैठी गरीब संतों बड़े ही ध्यान से संत महात्मा के प्रवचन सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि मैं भी अपने जीवन में एक यज्ञ करूं, लेकिन कैसे करूं, मेरे पास तो धन ही नहीं है। तब जब प्रवचन खत्म हो गया तो नगर के सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन संतो पांडाल में ही बैठी रही।
तब संत अपने शिष्यों के साथ जाने लगे तो उन्हें पांडाल में सबसे पीछे संतो बैठी दिखाई दी। संत महात्मा खुद चलकर संतों के पास आए और बोले कि हे कल्याणी, शाम ढल चुकी है, रात्रि होने वाली है, प्रवचन समाप्त हो चुका है, तुम्हें भी घर जाना चाहिए। तब संतों महात्मा जी को प्रणाम करते हुए बोली कि महात्मा जी, आपने अभी प्रवचन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक यज्ञ अवश्य करना चाहिए, लेकिन महात्मा जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो धन ही नहीं है। तब महात्मा जी बोले कि पुत्री, तुम्हारे पास जो है तुम वही करो, तुम्हें उसी का पुण्य फल मिलेगा। पुत्री, तुम श्रम दान करो, तुम्हारा यह श्रम दान भी तुम्हें किसी यज्ञ जितना ही फल देगा। तब गरीब संतों महात्मा जी से बोली कि महात्मा जी, आप मुझे अच्छे से बताइए ताकि मेरे समझ में आ सके। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि पुत्री, श्रम दान का मतलब है तुम किसी आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दो, गाय की सेवा करो, संत महात्माओं साधु संतों की सेवा करो, तुम्हें यही यज्ञ जितना फल प्रदान कर देगा। उनकी बात सुनकर महात्मा जी को प्रणाम किया और खुद की झोपड़ी में आ गई। पूरी रात वह सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उसे ध्यान आया कि उन्हीं के नगर में एक आश्रम है। उसने निश्चय किया कि मैं रोज आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दूंगी। दूसरे दिन वह आश्रम में गई। उसने आश्रम के बाहर से ही आश्रम की गतिविधियों को देखा। उसने देखा कि आश्रम में अनेक लोग आ और जा रहे थे, तो उसकी आश्रम में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर उसने मन ही मन सोचा कि मैं रात्रि में आकर पूरे आश्रम की साफ सफाई कर दूंगी। उसके बाद अर्धरात्रि में संतो चुपचाप से आश्रम में गई। उसने पूरे आश्रम की साफ सफाई करी, सुंदर सुंदर मांडने मांडे, गाय भैंसे के बाड़े की सफाई करी, गोबर पोठे उठाए और उनके ऊपले बनाए। सुबह होने से पहले वह अपने घर आ गई। दूसरे दिन आश्रम के गुरुजी ने उठकर आश्रम की साफ सफाई देखी, गाय भैंसे के बाड़ों की साफ सफाई देखी, सुंदर सुंदर मांडने देखे। तो उन्होंने आश्रम में सभी से पूछा कि यह कार्य किसने किया, लेकिन सभी आश्रम वासियों ने इनकार कर दिया। तब गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि कोई भक्त तो जरूर है जो यह कार्य कर रहा है। दूसरे दिन फिर से गुरुजी ने आश्रम में व बाड़े में साफ सफाई देखी, तो गुरुजी ने निश्चय किया कि आज रात्रि को मैं खुद पता करूंगा कि यह काम कौन कर रहा है। तीसरी रात्रि को गुरुजी सोए नहीं, जागते रहे। लेकिन जैसे ही संतों के आने का समय हुआ, गुरुजी को गहरी नींद आ गई। अगले दिन गुरुजी सुबह उठे तो उन्हें फिर से साफ सफाई मिली। चौथे दिन गुरुजी ने निश्चय कर लिया कि आज रात्रि को मैं जरूर ध्यान रखूंगा। चौथे दिन गुरुजी माला का जाप करने लगे और देखने के लिए बैठ गए कि कौन है जो 3 दिन से रोज रात्रि में आकर यहाँ साफ सफाई करके जा रहा है। तभी अर्धरात्रि में संतो आश्रम में आई और सफाई करने लगी कि तभी झाड़ू की आवाज सुनकर आश्रम के गुरुजी आए और संतों से पूछने लगे कि हे कल्याणी, तुम कौन हो, कहाँ से आती हो, क्यों तुम रात के अंधेरे में आकर यहाँ साफ सफाई करती हो। तब संतों ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोली कि हे महाराज, मेरा नाम संतो है, मैं निम्न जाति की विधवा महिला हूँ। मैं अगर आश्रम में यहाँ दिन में आती तो कोई मुझे आश्रम में आने नहीं देता। हे महाराज, इस नगर में एक बार एक संत महात्मा जी ने प्रवचन में कहा था कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक यज्ञ जरूर करना चाहिए ताकि पुण्य की प्राप्ति हो और पापों का नाश हो।
तब मैंने उन महात्मा से कहा कि महात्मा जी, मेरे पास तो यज्ञ करने जितना धन नहीं है, मैं कैसे यज्ञ कर पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे श्रम दान करने को कहा। इसीलिए मैं रोज रात्रि में आश्रम में आकर श्रम दान करती हूँ। तब आश्रम के गुरुजी ने संतों से कहा कि हे कल्याणी, संत महात्मा जी ने प्रवचन में जो कुछ भी कहा वह सत्य ही है, लेकिन हे भद्रे, तुम रोज रात्रि में आश्रम में आओगी तो नगर वासियों ने तुम्हें यहाँ रात्रि में आते हुए देखा तो तुम्हारी ही नहीं मेरी भी इज्जत धूमिल हो जाएगी। तब संतों बोली कि हे गुरुजी, अब मैं क्या करूं? धन मेरे पास है नहीं, मैं यज्ञ कर नहीं सकती, श्रमदान मैं कर नहीं पाऊंगी, तो अब मुझे यज्ञ का फल कैसे प्राप्त होगा? अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब आश्रम के गुरुजी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम पूरे निस्वार्थ भाव से विष्णु भगवान की पूजा करो। कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का उपवास करो तथा जो मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ तुम उसका 1.25 लाख बार जाप करो। जब तुम यह पूरा कर लोगी तो तुम्हें यज्ञ जितना फल मिलेगा। उसके बाद संतों ने गुरुजी को प्रणाम किया और घर आ गई। अब संतों वो ही करने लगी जो आश्रम के गुरुजी ने कहा था। वह विष्णु भगवान की पूजा करने लगी, एकादशी का उपवास करने लगी, पूरे समय दिन रात उठते बैठते चलते फिरते गुरु मंत्र का जाप करने लगी। इस तरह करते करते संतों ने नियत समय से पहले ही 1.25 लाख गुरु मंत्र का जाप कर लिया। तब एक रात्रि को संतों मन ही मन सोचने लगी कि मैंने गुरु की बताई विधि से पूजा व्रत और मंत्रों का जाप किया, क्या मुझे यज्ञ करने जितना फल मिलेगा? क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? इस तरह कई दिन फिर से निकल गए। तब एक बार की बात है, उस नगर के राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। तब राजा ने अपने पुत्र को डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम सभी को दिखाया, लेकिन सभी ने जवाब दे दिया। तब फिर एक मंत्री के कहने पर राजा ने काशी के पंडित को बुलाकर अपने राजकुमार की जन्मपत्री दिखाई और पूछा कि मेरा पुत्र कब और कैसे ठीक होगा। काशी पंडित ने राजा के पुत्र की जन्मपत्री देखी। फिर कुछ देर सोच विचार करके पंडित जी बोले कि हे महाराज, अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने व्रत, उपवास, दान पुण्य किए हों, 24 एकादशी के व्रत किए हों, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान किया हो, ब्राह्मण की कन्याओं के फेरे पटकवाए हों, भागवत कथा, रामायण कथा करवाई हो, नगर में कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, अनाथ आश्रम खुलवाए हों, कोई यज्ञ हवन किया हो, अगर इनमें से एक भी कार्य किया हो तो उसका पुण्य आप अपने पुत्र को संकल्प भर कर सौंप दो, इससे इसकी उम्र लंबी हो जाएगी। तब राजा ने कहा कि हे पंडित जी महाराज, मैं धन का लोभी, मोह माया के जाल में ही फंसा रहा। मैंने और मेरे परिवार में से किसी ने भी इनमें से कोई कार्य नहीं किया। तब पंडित जी कुछ देर सोच कर फिर बोले कि हे महाराज, एक अंतिम उपाय और है। अगर आपके नगर में किसी ने भी इनमें से कोई एक भी कार्य पूरी श्रद्धा, निस्वार्थ भाव से किया हो, अगर वह अपने किए हुए अच्छे कर्म का पुण्य आपके पुत्र को सौंप दे तो आपका पुत्र बच सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी पंडित जी द्वारा बताए कार्यों में से एक भी कार्य अगर किसी ने किया हो, अगर वह अपना पुण्य मेरे राजकुमार को सौंप दे तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब पूरी नगरी में कोई ऐसा नहीं निकला जिसने कि पंडित जी द्वारा बताए हुए कोई कार्य किए हों।
मात्र संतो ही ऐसी थी जिसने पूरी श्रद्धा और लगन से विष्णु भगवान की सेवा, एकादशी का उपवास और मंत्रों का जाप किया था। जब संतों ने राजा की मुनादी सुनी तो उसने मन ही मन सोचा कि मुझे महल में जाना चाहिए और अपने यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को सौंप देना चाहिए। इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि गुरु के बताए तरीके से पूजा, व्रत और जाप करने से यज्ञ करवाने जितना फल मिला भी है या नहीं। मेरी भी यह परीक्षा हो जाएगी। दूसरे दिन संतो सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई और साफ वस्त्र पहने और नगर के राजा के महल में पहुंच गई। उसे देखकर महल के पहरेदार उसे डांटने लगे और बोले कि अरे भाग यहाँ से, तेरे महल में आने से महल अपवित्र हो जाएगा। तब संतों ने कहा कि अरे भाई, मैं तो अपने यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को देने आई थी। तब पहरेदार ने कहा कि तू यहीं बैठ जा, अभी गांव में से और भी लोग आएंगे, उन्हें भी आने दे। तब सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। गांव में से संतों के अलावा और कोई अपना पुण्य देने के लिए महल में नहीं पहुंचा। उसके बाद दरबार सजाया गया। राजा, रानी, मंत्री, संतरी, प्रजा के गणमान्य लोग एकत्रित हुए। संतों को राज दरबार में बुलाया गया। संतों को देखकर सभी पहरेदार, मंत्री, संतरी व प्रजाजन उसके ऊपर हंसने लगे कि यह निम्न जाति की महिला ने क्या यज्ञ किया होगा। तब राजा रानी ने संतों से पूछा कि तुमने कौन सा यज्ञ किया है। तब संतों हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, मुझे मेरे गुरुजी ने जो करने को कहा मैंने वही किया। अगर उसका पुण्य आपके पुत्र को देने से उसकी जान बचती है तो मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि गुरु की बताई तरीके से चलने से मुझे यज्ञ जितना फल मिला भी है या नहीं। तब राजा, रानी और संतों और सभी लोग राजा के पुत्र के कक्ष में पहुंचे। संतों ने पूरे विश्वास के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प भरा और कहा कि हे ईश्वर, अगर मेरे किए व्रत, पूजा और मंत्र जाप का फल कोटि यज्ञ करवाने जितना है तो मैं अपने 500 यज्ञों का पुण्य फल राजा के पुत्र को देती हूँ तथा बाकी के 500 यज्ञों का पुण्य मैं अपने परलोक के लिए संचित करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर उसने जल छोड़ दिया। ऐसा संकल्प लेते ही राजा का पुत्र आंखें मलते हुए, अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हो गया। वहां खड़े राजा, रानी, मंत्री, संतरी और प्रजा के गणमान्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब राजा, रानी संतों के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे कल्याणी, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हीरे, मोती, सोने, चांदी में तुम्हें तोल कर तुम्हारे वजन जितना धन दे दें, जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दें, 1 सहस्त्र गायें तुम्हें दान में दे दें। हे देवी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अभी राजा रानी की बात खत्म ही हुई थी कि तभी संतों को लेने देवलोक से पुष्पक विमान लेकर देवदूत आ गए। तभी संतों ने अपनी देह त्याग दी और एक दिव्य देह धारण करके कीमती अलौकिक वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर सभी से पूजनीय और वंदनीय होकर देव विमान में बैठकर वैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए चली गई। जब वह देव विमान में बैठकर जा रही थी तो उसे प्रवचन देने वाले संत महात्मा ने देखा। आश्रम में से गुरुजी ने देखा। संत व गुरुजी दोनों ने हाथ जोड़ लिए। हे विष्णु भगवान, जैसा फल आपने संतों को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक मास, लोध मास, शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए।
इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की क्या विधि है, कृपया करके विस्तार से बताइए। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अधिक मास की एकादशी का नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इसकी विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति को प्रदान करने वाली है। हे युधिष्ठिर, तुम इस एकादशी के महात्म्य को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कांदा, शहद, शाक, पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्यान्य भोजन करना चाहिए। नमक का भी त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातून करना चाहिए। 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करना चाहिए। उस समय गोमय मृतिका, तिल, कुश तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है, कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गो के पेट में स्थित रहने वाली, पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे भी शुद्ध कर दो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी, देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण मात्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी भी तालाब पर स्नान किया जा सकता है। स्नान करने के बाद सफेद वस्त्रों को धारण करें। संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा, पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर के पूजन करें। सप्त धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र, गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुख पर तांबे का अथवा सोने का पात्र और रुपया रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करें। उस दिन पतित तथा रजस्वाला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण, गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। 10 दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुने। अधिक माह की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जला करने से अधिक पुण्य फल मिलता है। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उसे जल पान या शुद्ध आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि जागरण, नाच गान, भजन कीर्तन करके भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेलपत्र, तीसरे प्रहर में सीताफल, चौथे प्रहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करनी चाहिए। ऐसा करने से पहले प्रहर में अग्निहोम का, दूसरे प्रहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे प्रहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे प्रहर में राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिलता है। इस तरह से सूर्य उदय तक जागरण करना चाहिए। स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब प्रसाद भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि विधान से भगवान की पूजा और व्रत करता है उसका जन्म सफल हो जाता है।
इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को पाता है। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बताया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं उनकी कथा मैं कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। यह सुंदर कथा पुलस्त्य जी महाराज ने नारद मुनि से कही थी। एक बार कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कीर्तवीर्य की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद मुनि ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कीर्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, वह कथा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। इस पर पुलस्त्य जी बोले कि हे नारद, आप पहले कीर्तवीर्य की उत्पत्ति के विषय में सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में उपकीर्तिय नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी के भी राज्यभार लेने वाला योग्य पुत्र पैदा नहीं हुआ। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ किया, परंतु वह सफल नहीं हो पाया। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्ति जानकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। तब उसकी स्त्री जो हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा थी, वस्त्र आभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन दोनों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करी, परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गई। यह देख कर प्रमदा विनय सहित महासती माता अनुसुईया से पूछने लगी कि हे माते, मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर माता अनुसुईया प्रमदा से बोली कि हे पुत्री, अधिक मास जो कि 32 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान अवश्य देंगे। तब प्रमदा ने माता अनुसुईया से व्रत की पूरी विधि जानी। अनुसुईया ने व्रत की पूरी विधि प्रमदा को बताई कि एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करना, इससे भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हें वरदान मांगने के लिए कहेंगे। तब प्रमदा ने माता अनुसुईया से पद्मनी एकादशी के व्रत की विधि जानी। माता अनुसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार प्रमदा ने पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी प्रमदा ने भगवान विष्णु की स्तुति करी और बोली कि हे ईश्वर, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण जो तुमने किया उससे मैं अति प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजन, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने पुरुषोत्तम मास की पद्मनी एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करके मुझे प्रसन्न किया है। तब विष्णु भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित, आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उसे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों अपने राज्य को पुनः आ गए। उन्हीं के वह कार्तवीर्य पुत्र पैदा हुआ। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय था।
इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त्य मुनि वहां से चले गए। तब कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, यह मैंने तुम्हें अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। द्वापर युग की बात है। रत्नपुर के राजा, जिनका नाम मयूरध्वज था, वे बड़े ही दानी, धर्मात्मा, भगवत भक्त थे। उनकी धर्मशीलता, प्रजा वत्सलता तथा भगवान के प्रति प्रेम अतुलनीय था। हर एकादशी का वे उपवास पूरे विधि विधान से करते थे। उन्होंने अपने राज्य में बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, धर्म कर्म किए। तब एक बार की बात है, युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। उस यज्ञ के घोड़े की रक्षा अर्जुन और स्वयं श्री कृष्ण भगवान कर रहे थे। तब उस यज्ञ के घोड़े को राजा मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने पकड़ लिया और युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को मूर्छित कर दिया और यज्ञ के घोड़े को लेकर महल में आ गए और अपने पिता मयूरध्वज को पूरी बात बताई। पुत्र ताम्रध्वज ने सोचा कि उनके पिता उनके इस कार्य से बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब पिता मयूरध्वज ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुमने बुद्धिमानी का कोई काम नहीं किया। तुमने श्री कृष्ण को छोड़कर घोड़े को पकड़ा। तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते, तुम तो शत्रु हो, जो भगवान के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़ आए। ऐसा कहकर राजा मयूरध्वज पश्चाताप करने लगे। उधर जब अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान की मूर्छा टूटी तो भगवान ने पता लगा लिया कि यज्ञ के घोड़े को कौन लेकर गया और कहाँ लेकर के गया। तब अपने भक्त मयूरध्वज की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का रूप धरा और अर्जुन को स्वयं का शिष्य बनाया और मयूरध्वज के महल में पहुंच गए। ब्राह्मण के तेज को देखकर राजा मयूरध्वज स्वयं आसन से उठकर आए और ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान का आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण रूपधारी कृष्ण भगवान राजा मयूरध्वज से बोले कि हे राजन, मैं अपने पुत्र के साथ वन में कंद मूल फल और समीधा लेने गया था, तो वहां मुझे एक शेर मिला। वह मेरे पुत्र को खाना चाहता था। मैंने शेर से कहा कि मेरे पुत्र के बदले में तुम मुझे खा जाओ, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। उस शेर ने मेरे सामने एक शर्त रखी कि अगर इस नगर का राजा मयूरध्वज अपने शरीर का दायां भाग मुझे खाने को दे देवे तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हारे पुत्र को जरूर खाऊंगा। हे महाराज, मेरा पुत्र अभी भी शेर की मांद में ही है। आप चाहें तो मेरा पुत्र छूट सकता है, लेकिन शेर ने एक शर्त यह भी रखी है कि आपके शरीर को आपकी पत्नी और पुत्र आरे से चीरे, तभी वह आपके आधे दाएं हिस्से वाले शरीर के भाग को खाएगा और तभी मेरा पुत्र उसके चंगुल से छूट पाएगा। तब राजा मयूरध्वज ने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण रूपी कृष्ण भगवान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा समझ गया था कि यह कोई ब्राह्मण साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, यह तो स्वयं भगवान ही है। यह बात सुनते ही महल में सभी मंत्री, दरबारी, प्रजा के गणमान्य लोगों ने आपत्ति उठाई। रानी ब्राह्मण रूपी भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे ब्राह्मण देव, मुझे शेर के पास ले चलिए, मैं उसका घास बनने को तैयार हूँ, लेकिन महाराज को छोड़ दीजिए। तभी राजा का पुत्र ताम्रध्वज भी ब्राह्मण रूपी भगवान से विनती करने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे सिंह के पास ले चलो,
मैं खुद उसका भोजन बनना चाहूँगा। आप मेरे माता पिता को छोड़ दीजिए। तब राजा मयूरध्वज ने सबसे कहा कि तुम सब अगर मुझसे प्रेम करते हो, मेरा भला चाहते हो, तो तुम वही करोगे जो यह ब्राह्मण देव कह रहा है, नहीं तो तुम सब मेरा मरा मुंह देखोगे। तब मयूरध्वज एक आसन पर लेट गया और गोविंद, मुरारी, मुकुंद आदि भगवान श्री कृष्ण के नामों की स्तुति करने लगा। तब राजा की रानी और पुत्र को आरा पकड़ाया गया। जैसे ही आरे से राजा मयूरध्वज को चीरा गया तो राजा की बाईं आंख में से आंसू आ गया। तो बीच में ही ब्राह्मण रूपी भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी बाईं आंख से आंसू क्यों आया? मैंने तुम्हें शेर की तीसरी शर्त नहीं बताई। शेर की तीसरी शर्त यह थी कि चीरा लगाते समय राजा की आंख में से आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो दुखी होकर अंगदान करता है मैं उसे नहीं खाता। यह शेर की तीसरी शर्त थी। इसलिए हे राजन, तुम रहने दो, तुमसे यह काम नहीं होगा। राजा मयूरध्वज का आधा सिर कट चुका था। तब राजा ने ब्राह्मण रूपी भगवान से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरी बाईं आंख शरीर के कटने से नहीं रोई, यह तो इसलिए रोई है कि मेरा दाहिना अंग ही ब्राह्मण के काम में आ रहा है, बायां अंग किसी काम का नहीं। इसी दुख से मेरी बाईं आंख रोई है। अपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वज का विशुद्ध प्रभु भक्ति प्रेम देखकर शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज रूपधारी पीतांबर पहने हुए मयूर मुकुट भगवान ने साक्षात दर्शन दिए और राजा मयूरध्वज के शरीर को स्पर्श किया तो वह पहले से भी अधिक सुंदर, हष्ट पुष्ट, बलवान हो गया। राजा, रानी और उसका पुत्र भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने राजा को वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा ने भगवान के प्रति अविचल भक्ति मांगी तथा ऐसी कठोर परीक्षा अन्य किसी भक्त की न लेवे, यह भी वरदान मांगा। फिर भगवान ने राजा को यह वरदान दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण राजा के यहाँ 3 दिन तक आतिथ्य स्वीकार करने के लिए वहीं रुक गए और बाद में यज्ञ के घोड़े को लेकर चले गए। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो एकादशी भगवान की। एक बार एक राजा था। उसके राज पुरोहित का नाम पंडित परशुराम था। परशुराम के एक बेटी थी जिसका नाम करमेती था। राजपुरोहित की पुत्री करमेती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप किया करती थी। कभी वह भगवान के नाम का जाप करके रुदन करती, कभी नाचने लगती तो कभी तालियां बजाने लगती। उस नन्ही सी अबोध बच्ची का भगवत प्रेम देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश होते थे। इस तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। जब राजपुरोहित की पुत्री करमेती विवाह योग्य हुई तो पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने लगा। करमेती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह नहीं सकी। तब उसके पिता ने अपनी पुत्री का एक योग्य वर ढूंढकर विवाह कर दिया। लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तो करमेती व्याकुल हो गई। वह मनी मन सोचने लगी कि जो शरीर मैंने भगवान के अर्पित कर दिया उसे दूसरे को कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तब करमेती को एक उपाय सूझा। अर्धरात्रि को जब घर के सभी लोग सो रहे थे तो करमेती चुपचाप घर से निकल पड़ी और ईश्वर की खोज में वह वन में भागने लगी। सुबह घर में जब करमेती नहीं मिली तो घर में कोहराम मच गया। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए 10 दिशाओं में घुड़सवार भेज दिए और करमेती को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया।
करमेती दौड़ी जा रही थी। पूरी रात वह दौड़ती ही रही। सुबह होने पर भी वह भागे ही जा रही थी। जब उसे पीछे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी तो वह डर गई। आसपास न तो कोई वृक्ष था और न ही छिपने का कोई स्थान था। तभी उसे एक ऊंट मरा हुआ पड़ा दिखाई दिया। शायद रात्रि में शंगालों ने उसके पेट के हिस्से को खा लिया था। करमेती की दृष्टि जब मरे हुए ऊंट के पेट पर पड़ी तो उसे एक उपाय सूझा। उस मरे हुए ऊंट में से भयंकर दुर्गंध आ रही थी, परंतु इस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भागना चाहती थी। तो मरे हुए ऊंट के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध उसे उन विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। तब करमेती भागकर ऊंट के पेट के खाली हिस्से में जाकर छुप गई। घुड़सवार वहां आए, परंतु मरे हुए ऊंट के दुर्गंध के मारे वे उस ऊंट की तरफ देखे भी नहीं। वे वहां से शीघ्रता से आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर महल में लौट आए। तब करमेती के माता पिता भी करमेती के न मिलने पर बहुत दुखी हुए। जिस विष्णु की कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी विष्णु की कृपा करमेती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन तक छिपी रही। उस मरे हुए ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई। चौथे दिन वह ऊंट के पेट से बाहर निकली। मार्ग का उसे कोई ज्ञान नहीं था, किंतु जो उसका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले मार्ग को नहीं ढूंढना पड़ता। मार्ग स्वयं उसे रास्ता बता देता है। करमेती को साथ मिल गया। वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में गोते खाने लगी। जब एक दिन परशुराम को अपनी पुत्री की याद बहुत सताने लगी तो वह भी विष्णु भगवान की कृपा से वृंदावन में पहुंच गया। लेकिन वृंदावन में अपनी पुत्री को कहाँ ढूंढे। तब एक दिन वह एक वृक्ष पर चढ़कर अपनी पुत्री को इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी ब्रह्म कुंड पर उसे एक सन्यासिनी दिखाई दी। परशुराम उस सन्यासिनी के पास गया जो कि ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी। पुत्री की हीन दीन बाहरी दशा को देखकर पिता को बहुत शोक हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे धन्य हो गए। वे कई घंटों तक एकटक अपनी पुत्री करमेती को निहारते रहे, लेकिन करमेती का ध्यान भंग ही नहीं हुआ। तब पिता ने उसे हिला ढुला कर जगाया और उसे घर चलने की विनती करने लगे। तब करमेती ने कहा कि पिताजी, यहाँ आकर कोई वापस लौटा है जो मैं लौट जाऊं? मैं तो व्रज राजकुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब आप अगर मुझे लेकर भी जाएंगे तो किसी मुर्दे को ही लेकर जाएंगे। अंत में परशुराम अपनी पुत्री के भगवत प्रेम के आगे थक गए। वे अकेले ही घर लौट आए। जब राजा ने अपने राजपुरोहित परशुराम से उसकी पुत्री के बारे में पूछा तो उन्होंने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। तब राजा ने अपने राजपुरोहित से कहा कि मैं भी तुम्हारी पुत्री के दर्शन करना चाहता हूँ। तब राजा के बहुत आग्रह करने पर करमेती के पिता राजा को लेकर वृंदावन में पहुंचे। जब राजा ने करमेती को देखा तो वे उसके अद्भुत तेज और चमक को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा ने करमेती बाई के लिए वहीं ब्रह्मकुंड में एक कुटिया बना कर के दी। इसलिए कहते हैं, भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे कहें चिरी पेट जाए। करमेती बाई की भक्ति के आगे राजा भी नतमस्तक हो गए। इस तरह आज हमने सावन मास की पद्मनी एकादशी की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।